अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई पेस्को के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई के पेपर्स में आते हैं। अगर आप पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में जब अप्लाई करते हैं तो आपका एक रिटन टेस्ट होता है। उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से सवाल पूछे जाते हैं, वो तमाम आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस के ज़खायर किस मुल्क में है? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा गैस के जो है कुदरती ज़खायर पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास रूस में, कतर में, ईरान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कतर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर जापान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। सबसे ज़्यादा शहर ज़ेर-ए-आब कौन सा है? यानी कि वो कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-आब यानी कि पानी के अंदर होता है? ऑप्शन हमारे पास वीनस, शंघाई, कोपनहेगन या फिर एम्स्टर्डम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, वीनस। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास चीनी, अंग्रेज़ी, अरबी या हिस्पानवी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीनी ज़ुबान जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह कौन सी है? इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिजारत वगैरह की जाती है, माल आता है। ऑप्शन हमारे पास सिंगापुर, शंघाई, हांगकांग या फिर दुबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, शंघाई। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस किस मुल्क में पैदा की जाती है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ईरान में, अमेरिका में या फिर कतर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, रूस में। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? पूरी दुनिया में कौन सा शहर है जो नंबर 1 पर आता है आबादी के लिहाज से? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर कराची। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, टोक्यो जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन सा है? वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, चीन में जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कौम कौन सी है? वो कौन सी कौम है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करती है आज के दौर में? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन, क्योंकि चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है। दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सहारा, गोबी, सहारा थर या फिर सहराए अरब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा सहरा। सबसे पहले बल्ब किसने ईजाद किया? यानी कि बल्ब क्या उसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, थॉमस एडिसन ने जो है वो बल्ब ईजाद किया था। सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है? और ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे कदीमी ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में वो कौन सी ऐसी ज़ुबान है जो बहुत पुरानी है, बहुत कदीमी है? ऑप्शन हमारे पास अरबी, संस्कृत, लातीनी या फिर इब्रानी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, संस्कृत ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे कदीमी ज़ुबान है। सबसे पहले हवाई जहाज़ किसने बनाया? सबसे पहले जो हवाई जहाज़ था, एयरप्लेन, वो किसने बनाया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, राइट ब्रदरान ने दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज़ बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ कहाँ है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती मरकज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिजारत की जाती है यानी कि शॉपिंग वगैरह की जाती है, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, न्यूयॉर्क।
दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, शंघाई, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह कौन सी है, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हुस्न वाला मुकाम है वो कहाँ पे है। ऑप्शन हमारे पास नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास स्विट्ज़रलैंड, जहाँ सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह जो है मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है, इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है। और ऑप्शन हमारे पास मडगास्कर, श्रीलंका, ब्रुनेई या फिर ग्रीनलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम का नाम क्या है, पूरी दुनिया में सबसे बुलंद मुकाम है उसका क्या नाम है। ऑप्शन हमारे पास K2, माउंट एवरेस्ट, मुकालू या फिर किंग चिंचगा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, माउंट एवरेस्ट। सबसे ज़्यादा रकबे वाला मुल्क कौन सा है, दुनिया में कौन सा मुल्क है जो यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, रूस जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी बजट किस मुल्क का है, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फ़ौजी बजट है वो किस मुल्क का है। ऑप्शन हमारे पास रूस का, भारत का, चीन का या फिर अमेरिका का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, अमेरिका का जो है फ़ौजी बजट सबसे ज़्यादा है। किस मुल्क का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम है, यानी कि किस मुल्क का जो कौमी फूल है वो चेरी ब्लॉसम है। ऑप्शन हमारे पास चीन, जापान, जनूबी कोरिया या फिर वियतनाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जापान। सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया, यानी कि दुनिया में सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया। ऑप्शन हमारे पास चीन ने, ईरान ने, मिस्र ने या फिर डेनमार्क ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, डेनमार्क में सबसे पहले इस्तेमाल किया। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ पाई जाती है, दुनिया में सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ है। ऑप्शन हमारे पास रूस में, ब्राज़ील में, जनूबी अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, जनूबी अफ्रीका में है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन किसने बनाया, यानी कि मोबाइल फ़ोन का इजाद जो है वो किसने किया। ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, मार्टिन कॉपर ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, मार्टिन कॉपर ने किया। किस मुल्क को किंगडम ऑफ द न्यूजीलैंडर्स कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास हॉलैंड को, नॉर्वे को, स्वीडन को या फिर डेनमार्क को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हॉलैंड को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है। ऑप्शन हमारे पास जर्मनी ने, ब्राज़ील ने, इटली ने या फिर अर्जेंटीना ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, ब्राज़ील ने जीते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ब्रिटिश म्यूज़ियम, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम, लवर म्यूज़ियम या फिर हर्मिटेज म्यूज़ियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जी, लवर म्यूज़ियम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, दुनिया में सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास बोर्नियो जंगल, अमेज़न जंगल, साइबेरियन जंगल या फिर कांगू जंगल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अमेज़न जंगल। किस शहर को हवा का शहर कहा जाता है, यानी कि एयर ऑफ सिटी जो है वो किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास शिकागो को, लंदन को, सैन फ्रांसिस्को को या फिर न्यूयॉर्क को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, शिकागो को कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना मज़हब कौन सा है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे पुराना मज़हब चला आ रहा है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास इस्लाम, हिंदू मत, ज़रतिश्तियत या फिर यहूदियत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हिंदू मत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास एफएल टावर, बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर पेट्रोनस टावर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बुर्ज खलीफा जो है वो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है,
पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सराहे गोबी, सराहे सहारा, सराहे सार या फिर सराहे अरब। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, सराहे सहारा। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी रेंज कौन सी है? यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय, एंडीज़, रॉकी या फिर एल्पस। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास अलिफ, हिमालय। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर मेडागास्कर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, ग्रीनलैंड। इंसानी जिस्म में खून बनाने वाला अज़ू कौन सा है? यानी कि हमारी बॉडी में वो कौन सा हिस्सा है जो खून पैदा करता है, यानी कि खून बनाता है? ऑप्शन हमारे पास दिल, जिगर, हड्डियों का गोदा या फिर गुर्दे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हड्डियों का गोदा जो है वो खून बनाने का काम करता है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा जो है वो कौन सा है? यानी कि सबसे स्मॉल बर्ड जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चिड़िया, कबूतर, हंग बर्ड या फिर तूती। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हंग बर्ड जो है वो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? दुनिया में पूरी सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास नहर सुइस, नहर पनामा, नहर मैटक या फिर नहर सोक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नहर सुइस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। किस मुल्क को आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है? वो कौन सा मुल्क है इसको आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास फ्रांस को, चीन को, बरतानिया को या फिर अमेरिका को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका को कहा जाता है आज़ाद दुनिया की क़यादत। दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ रिकॉर्ड किया गया? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? ऑप्शन हमारे पास सहारा सहरा में या फिर गोबी सहरा में, डेथ वैली अमेरिका में या फिर सहराए थर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, डेथ वैली अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सुपर पावर है वो कौन सा मुल्क है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या फिर चीन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अमेरिका जो है वो अब तक की सुपर पावर है। सबसे ज़्यादा खेलों का आलमी कप किस मुल्क ने जीता? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो खेलों के मैदान में सबसे आगे है? ऑप्शन हमारे पास ब्राज़ील, जर्मनी, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास में ब्राज़ील। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास एसरो, नासा, स्पेस एक्स या फिर रोस्कोसमोस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास नासा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस मुल्क का है? यानी कि किस मुल्क का रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया में सबसे बड़ा है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका का, जर्मनी का, भारत का या फिर चीन का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, अमेरिका का जो निज़ाम है रेलवे का वो दुनिया में सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा बरकी इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, भारत या फिर चीन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है? यानी कि वो मुल्क जिसमें मुसलमानों की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर इंडोनेशिया। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। किस मुल्क का कौमी परिंदा जो है वो कोयल है? यानी कि वो कौन सा मुल्क है इसका कौमी परिंदा कोयल है? ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास भारत। भारत का कौमी परिंदा कोयल है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है? यानी कि इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास दिमाग, दिल, फेफड़े या फिर जिगर। इन चारों में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है फेफड़े। वैसे जो इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा हिस्सा है वो होती है खाल, क्योंकि खाल जो है वो पूरे जिस्म पर मौजूद होती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है? यानी कि उस मुल्क का नाम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जिस मुल्क में पाई जाती है। ऑप्शन हमारे पास भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर अमेरिका में।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे। चीन में जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास हस्पानवी, चीनी, अंग्रेज़ी या फिर अरबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी। चीनी ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि एक तो चीन की आबादी भी ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों में भी चीन जो है वो बोली जाती है। किस जानवर को सहरा का जहाज़ कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा जानवर है जो सहरा में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑप्शन हमारे पास ऊँट, घोड़ा, गधा या फिर हाथी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलीफ। ऊँट जो है वो सहरा का जहाज़ है, जो कि सहरा में एज अ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किस मुल्क को सरज़मीन पाक कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको सरज़मीन पाक कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ईरान को, पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को या फिर तुर्की को। तो दुरुस्त आंसर है इस हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान को सरज़मीन पाक कहा जाता है। किस मुल्क को उठते हुए सूरज की सरज़मीन कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको उठते हुए सूरज की सरज़मीन कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास चीन को, जापान को, भारत को या फिर रूस को। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास जापान को कहा जाता है उठते हुए सूरज की सरज़मीन। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, यानी वो कौन सा मुल्क है जिसकी ज़मीन से जो है वो तेल निकलता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, वेनेज़ुएला या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो तेल की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर है। किस मुल्क का कौमी खेल बेसबॉल है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसका कौमी खेल जो है वो बेसबॉल है। ऑप्शन है हमारे पास चीन, जापान, क्यूबिया या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अमेरिका। सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर किस मुल्क में पाए जाते हैं, यानी कि किस मुल्क में सोने की जो कानें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, जनूबी अफ्रीका में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जनूबी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं सोने के। सबसे ज़्यादा ज़लज़ले किस मुल्क में आते हैं, यानी कि कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जापान में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहरा है, वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास सहारा डेजर्ट, किलहारी, गोबी या फिर मोहावी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ। सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा है। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है, इनमें से पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जलंधरी, अहमद नदीम कासमी या फिर इलामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल। इलामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला वज़ीर आज़म कौन था, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था। ऑप्शन हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली बोगरा या फिर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास बी, लियाकत अली ख़ान जो है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे, पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा बने थे वो कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़जाना कौन थे, पाकिस्तान के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद जो थे वो पहले वज़ीर ख़जाना थे। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे का नाम क्या है, पाकिस्तान के किस सूबे की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। किस साल पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर के मसले पर जंग लड़ी, इनमें से किस साल पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी। ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1975 में या फिर सन 1999 में।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें से हमारे पास बी, और सन 1965 में 1965 में। पाकिस्तान का सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है? पाकिस्तान का जो है सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास राकापोशी, ट्रिचमीर, नांगा पर्वत या फिर केटू। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास केटू। पाकिस्तान का सबसे पहला कौमी दिन किस तारीख को मनाया गया? पाकिस्तान का जो फर्स्ट कौमी दिन था वो किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन हमारे पास 14 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 23 मार्च को या फिर 11 सितंबर को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जी 23 मार्च। 23 मार्च को इसलिए कि 23 मार्च को है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, 23 मार्च सन 1940 को। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किस शख्स ने लिखा? ऑप्शन हमारे पास हफीज़ जलंधरी ने, जमीलुद्दीन आली ने, फैज़ अहमद फैज़ ने या फिर अहमद फराज ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हफीज़ जलंधरी ने लिखा पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान के पास जो बहरी जंगी जहाज़ है उसमें सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास PNS बाबर, PNS कासिम, PNS ज़रार या फिर PNS खैबर। PNS जो है वो जंगी बहरिया का नाम के पहले लगाते हैं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ बाबर, PNS बाबर जो है वो सबसे बड़ी जंगी जहाज़ है। पाकिस्तान की सरहदें कितने ममालिक के साथ मिलती हैं? यानी कि पाकिस्तान जो है कितने ममालिक के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 4 ममालिक के साथ। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का नाम क्या है? जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास एयर ब्लू, PIA, एयर सिंध या फिर शाहीन एयरलाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, PIA जो है पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। किस साल पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? वो कौन सा साल से पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1974 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1974 में, 1974 में। पाकिस्तान के किस शहर को सूफियों का शहर कहा जाता है? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको सूफियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, पेशावर को, कराची को या फिर मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास मुल्तान को कहा जाता है सूफियों का शहर। किस साल पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई? मरदमशुमारी होती है कि गिनना के अफराद कितने हैं, यानी कि जो इलेक्शन से पहले भी मरदमशुमारी होती है, तादाद पता लगे कि पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1961 में या फिर सन 1965 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1951 में, 1951 में। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर फैसलाबाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान के सबसे बड़े साहिल का नाम क्या है? साहिल कहते हैं समुंदर का किनारा, जो साहिल है समुंदर होता है। ऑप्शन हमारे पास पिसनी, मुबारक, गवादर या फिर मनोड़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, गवादर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहिल है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश किस शहर में हुई? जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए तो किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कराची में पैदा हुए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कच्छ का सहरा, थर का सहरा, चोलिस्तान सहरा या फिर थल सहरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास भी, थर सहरा जो है वो सबसे बड़ा सहरा है। पाकिस्तान का कौमी तराना कितनी सतरों पर मुश्तमिल है? यानी पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसकी कितनी लाइनें हैं? ऑप्शन हमारे पास 7, 9, 11 या फिर 13। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 9। पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास PTV, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़ या फिर समा न्यूज़। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, PTV न्यूज़ है पाकिस्तान का पहला टेलीविज़न चैनल है। पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम हुआ? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में,
इस्लामाबाद में या फिर पेशावर में? तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास लाहौर में कायम हुआ पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चनाब, झेलम, सिंध या फिर रावी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सिंध दरिया जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान के किस सूबे में कोहे हिमालय का हिस्सा वाक़या है? वो कौन सा सूबा है जिसमें कोहे हिमालय का हिस्सा जो है वो लगता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के सदर कौन थे? पाकिस्तान में जो सबसे पहले दस्तूरसाज़ असम्बली बनी उसके सदर कौन थे? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सिकंदर मिर्ज़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम क्या था? कायद-ए-आज़म का जो है वो असल नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अताउल्लाह या फिर मोहम्मद इस्माइल। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास बे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास तरबेला डैम, मंगला डैम, झेलम डैम या फिर वारिक्स डैम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, तरबेला डैम। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग कब हुई? कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत में पहली जंग कब हुई? ऑप्शन हमारे पास 1947 में, 1965 में, 1971 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1947 में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास मंछर झील, तरबेला झील, हॉलीजी झील या फिर कैंझर झील। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, मंछर झील। पाकिस्तान का सबसे पहला सदर कौन था? पाकिस्तान का जो पहला सदर था वो कौन था? ऑप्शन हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म कौन थी? पाकिस्तान की जो पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी वो कौन थी? ऑप्शन हमारे पास आसमा जहांगीर, बेगम नुसरत भुट्टो, फातिमा जिन्ना या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म कौन थे जिनका कत्ल हुआ? ऑप्शन हमारे पास लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद ख़ान जुनेजो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान के कौमी लिबास का नाम क्या है? पाकिस्तान में जो लिबास पहना जाता है उसका नाम क्या है इसमें से? ऑप्शन हमारे पास पजामा कमीज़, शलवार कमीज़, पतलून शर्ट या फिर कुर्ता धोती। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, शलवार कमीज़। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का नाम क्या है? यानी कि उस शहर का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, पेशावर, कराची या फिर इस्लामाबाद। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। किस साल में पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया? यानी कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस सन में रखा गया? ऑप्शन हमारे पास सन 1956 में, सन 1962 में, सन 1985 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1956 में। किस साल में पाकिस्तान का पहला रेफरेंडम हुआ? रेफरेंडम मीन्स कहते हैं यानी कि इलेक्शन हुआ। ऑप्शन हमारे पास सन 1977 में, सन 1984 में, 1990 में या फिर 2002 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1984 में, 1984 में। पाकिस्तान का सबसे पहला आइन किस साल में ख़त्म किया गया? यानी कि जो पहला आइन था वो किस साल में उसको ख़त्म कर दिया गया? ऑप्शन हमारे पास 1956 में, सन 1958 में, सन 1962 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1958 में, 1958 में।
पाकिस्तान के किस सूबे को फूलों का सूबा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को या फिर बलूचिस्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा को फूलों का सूबा जो है वो कहा जाता है। पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है, यानी कि किस शहर को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, फैसलाबाद को, कराची को या फिर इस्लामाबाद को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कराची को। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है, यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पंजाबी, क्योंकि पंजाबी जो है पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है, यानी कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब या फिर हज़रत अली। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हज़रत हमज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? ऑप्शन हमारे पास नील में, फ़िरात में, जन्होन में या फिर दजला में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नील दरिया में फेंका गया था। कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ कौन सा है, यानी कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कुल, मा, वाह, हु। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, वाह जो है सिंगल लफ्ज़, ये सबसे छोटा लफ्ज़ है कुरान का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़ौजवात थी, यानी कि हुज़ूर अकरम की जो है वो कितनी शादियाँ हुई थी, कितनी उनकी बेगमात थी? ऑप्शन हमारे पास 9, 11, 13 या फिर 15। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, 11। कुरान मजीद में कितने सहाबा के नाम आए हैं? कुरान मजीद में जो है कितने सहाबा किराम के नाम आए हैं? ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 4 सहाबा किराम के नाम आए हैं। कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र आया है? पूरे कुरान पाक में जो है कितने अंबिया का जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास 15, 20, 25 या फिर 30। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 25 अंबिया का जिक्र आया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल के लिए कैद में डाला गया था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था टोटल कितने सालों के लिए उन्हें कैद में डाला गया था? ऑप्शन हमारे पास 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 12 साल के लिए कैद किया गया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम की वालदा का नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत खतीजा, हज़रत आमना, हज़रत सफ़िया या फिर हज़रत फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, हज़रत आमना। इस्लाम में यौम अरफा कब मनाया जाता है, यानी कि यौम अरफा जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 10 मुहर्रम को, 9 ज़ुल्हज्जा को, 27 रमज़ान को या फिर 12 रबीउल अव्वल को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 9 ज़ुल्हज्जा को मनाया जाता है यौम अरफा। ज़कात का मतलब क्या है? इस्लाम की रूह से जो है वो ज़कात का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारे पास मदद करना, पाक करना, सदका देना या फिर महफूज करना। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पाक करना, क्योंकि ज़कात देने से इंसान की दौलत जो है वो पाक हो जाती है। कौन सी सूरत को मक्की नहीं कहा जाता? इनमें से कौन सी सूरत है इसको मक्की नहीं कहा जाता? ऑप्शन हमारे पास सूरह अल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल बकरा या फिर सूरतुल निसा।
तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम सूरतुल बकरा। इसको तो है मक्की नहीं कहा जाता। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इनमें से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास सूरतुल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल फलक या फिर सूरतुल इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी सूरतुल कौसर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? हुज़ूर अकरम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1 हज किया, और उसी हज के मौके पर आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? यानी कि जो ज़कात थी वो कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में या फिर 5 हिजरी में? तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई। कौन सी हिजरत इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? यानी कि वो कौन सी हिजरत थी जो इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? ऑप्शन हमारे पास मक्का मुकरमा, हबशा, मदीना मुनव्वरा या फिर ताइफ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे हबशा। कुरान मजीद की पहली वही कौन सी सूरत में नाजिल हुई? यानी जो पहली वही नाजिल हुई थी वो किस सूरत में थी? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरतुल अलक या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम सूरतुल अलक। कौन सी सूरत को रूसुल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसकी कुरान की जिसको रूसुल कुरान कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह अल-माइदा या फिर सूरह अल-रहमान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल सूरह रहमान को कहा जाता है। इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले गज़वा कौन सा था? इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहला गज़वा कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास ए गज़वा अहद, गज़वा बदर, गज़वा तबूक या फिर गज़वा खंदक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे गज़वा बदर। कुरान पाक में कुल कितनी आयात हैं? यानी टोटल कुरान पाक में जो है कितनी आयात हैं? ऑप्शन हमारे पास ए 6126, 6218, 6236 या फिर 6489। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम 6236 6236। कुरान मजीद के कितने अज्जा हैं? यानी कुरान मजीद के जो हैं वो कितने सिपारे हैं? ऑप्शन हमारे पास 28, 29, 30 या फिर 31। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 30, कुल 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? टोटल कुरान पाक में जो है वो कितने रुकू हैं? ऑप्शन हमारे पास 550, 558, 540 या फिर 580। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे 558 558। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल 4 बेटियां थी कुल। नमाज ईदैन में कितनी तकबीरें कही जाती हैं? यानी कि जो ईद की नमाज़ होती है उसमें कितनी तकबीरें होती हैं? ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 7 या फिर 8। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम कुल 7 तकबीरें जो हैं वो कही जाती हैं। ग़ज़वा ओहद कब हुआ? यानी कि जो ग़ज़वा ओहद की जंग हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन हमारे पास 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी या फिर 5 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 3 हिजरी। ग़ारे हिरा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस फ़रिश्ते ने वही दी? यानी कि जब हजूर अकरम जो है वो ग़ारे हिरा में मौजूद थे तो कौन सा फ़रिश्ता जो है उनके पास वही लेके आता था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत मिकाईल, हज़रत इज़राइल, हज़रत जिब्राइल या फिर हज़रत इसराफील। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम हज़रत जिब्राइल। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बेटा कौन था? यानी कि उसम का जो पहला बेटा था उसका नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत हसन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे हज़रत कासिम। कुरान मजीद की कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है? यानी कि वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा को, सूरह यासीन को, सूरह अल-इखलास को या फिर सूरह बकरा को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान पाक का नज़ूल किस ज़ुबान में हुआ? यानी कि कुरान पाक जो है वो किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? ऑप्शन हमारे पास फ़ारसी में, अबरानी में, अरबी में या फिर उर्दू में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम अरबी में नाजिल हुआ।